अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPG ET रिवीजन में। आज का हमारा मुआलिजात का जो टॉपिक है वो है इर्ताश इंतकाली। इर्ताश इंतकाली को हज़ाल ज़हरी भी कहते हैं। जब नुखा के कायमा मौखरा में सलाबत लाहक हो, सलाबत मीन्स होता है हार्डनेस हो, तो इर्ताश इंतकाली का मर्ज़ लाहक होता है। इर्ताश इंतकाली यानी कि हज़ाल ज़हरी और तसल्लुब मुतअद्दिद में फ़र्क। इर्ताश इंतकाली अमूमन 40 साल बाद होता है। आराम के वक्त हाथ कांपते हैं, आंखें बिला इरादा नहीं घूमती हैं। पहले हाथ कांपते हैं, बाद में कमज़ोरी व नकाहत आ जाती है। नकाहत मीन्स भी कमज़ोरी ही होता है। तसल्लुब मुतअद्दिद बिल उमूम 40 साल कब्ल वाक़या होता है। काम कब्ल मीन्स पहले वाक़या होता है। काम करते वक्त हाथ कांपते हैं, आंखें बिला इरादा इधर उधर घूमती रहती हैं। पहले कमज़ोरी होती है, बाद में कपकपी तारी हो जाती है। इर्ताश विरासी ये इब्तदाए उम्र से ही शुरू हो जाता है। इसमें नुखा का कायमा मौखरा और खाकी जौहर सख्त हो जाता है। इर्ताश विरासी का सबब नामालूम है, पता नहीं है। इर्ताश विरासी की अलामत ये है कि मरीज़ की चाल शराबियों जैसी हो जाती है। सर बैठने की हालत में इधर उधर हिलता रहता है। किसी चीज़ को पकड़ते वक्त हाथ की उंगलियां इधर उधर हो जाती हैं, मगर मरीज़ अचानक इस चीज़ को पकड़ लेता है। माउर रास हाइड्रोसिफेलस। माउर रास को इस्तिस्काए दिमागी भी कहते हैं। माउर रास बचपन के इब्तदाई दिनों में आरिज होता है। माउर रास में सर के अंदर रतूबत दिमागिया नुखाइया से मुशाबिहा रतूबत वाफर मकदार में जमा हो जाती है। माउर रास में सर बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि सर का मुहीत 24 से 33 क़रात तक हो जाता है और चंदिया में याफूक मुकद्दम उभरा हुआ होता है। और रास में आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ अलग अलग होते हैं। अजीमुर रास हकीकी इसमें दिमागी साख्त बढ़ जाने से सर बड़ा हो जाता है, मगर माउर रास के मुकाबले कम बड़ा होता है। अमूमन 20 से 30 साल के नौजवान अज़मुर रास में मुब्तला होते हैं। अज़्म मीन्स होता है बड़ा। अज़मुर रास हकीकी में सर का पिछला हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है और याफूक मुकद्दम दिमाग हुआ करता है। याफूक मतलब चंदिया होता है, ये जो सामने का फ्रंटल बोन का जो एरिया है ना, जिसको बोलते हैं ना तालू के ऊपर वाला एरिया, इसी को कहते हैं। और रास हकीकी में आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई होती और हड्डियों के दुरूज इलाहिदा नहीं होते हैं। तज़अज़े दिमाग से मुराद दिमाग का झटका खाना है, जो कि सर पर चोट लगने या सवारी के टक्कर खाने से आरिज होता है। तज़अज़े दिमाग में सदमा अगर खफीफ है तो सदर गुनूदगी बेहोशी तारी हो जाती है, मगर शदीद सदमा की सूरत में मरीज़ मर जाता है। ज़ागूत से मुराद ज़गते दिमाग यानी दिमाग का बच जाना है। इसमें चोट वगैरह से खोपड़ी की हड्डियों के दब जाने से जौहर दिमाग भिज जाता है। इम्तलाए दिमाग दिमाग और अग़शियाए दिमाग में ज़्यादा मकदार में खून के जमा होने का नाम इम्तलाए दिमाग है। इम्तला का मीनिंग होता है वहाँ पे जम जाना, कुछ जमा हो जाना। तो इम्तलाए दिमाग में क्या जमा हो रहा है? खून के जमा होने का नाम इम्तलाए दिमाग है। और ज़ागूत हम पर क्या है ना, काबू ज़ागूत नाइट में, वो ज़ागूत से मुराद क्या है? ज़गत यानी कि दिमाग का भिज जाना। दिमागी मेहनत की ज़्यादती से दिमागी शराइन के आसाब मुहर्रिका मफलूज हो जाते हैं, जिससे शराइन के तबक़ात कमज़ोर होकर फैल जाते हैं और दिमाग में खून ज़रूरत से ज़्यादा पहुँचकर जमा हो जाता है। फ़क़्र दिमाग या ज़ोफ़े दिमाग दिमाग के बाज़ या पूरे अफ़आल में खलल वाक़या होने का नाम ज़ोफ़े दिमाग है। इसकी ख़ास वजह मुक़ामी या उमूमी तौर पर खून का कम होना है। हुबूब बरहमी ज़ोफ़े दिमाग में या फ़क़्र दिमाग में मुफीद है। दिमागी सुद्दा इसका असल सबब उरूक़ व दिमाग के अंदर खून का मुंजमद होना है, मतलब जमा होना है, जिसे इस्तिलाह तिब में तहस्सुर यानी कि थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। अमूमन बच्चों या जवानों में वर्म बातना क़ल्ब के सबब खून का मुंजमद टुकड़ा बातना क़ल्ब से जुदा होकर शराइन दिमाग में फंस जाता है। अमूमन बच्चों या जवानों में वर्म बातना क़ल्ब के सबब खून का मुंजमद टुकड़ा अबतान क़ल्ब से जुदा होकर शराइन दिमाग में फंस जाता है। यानी कि वर्म बातना क़ल्ब में जो के सबब जो खून मुंजमद हो गया, मतलब जम गया है, जो एम्बोलिज़म बन गया है, वो फिर शराइन के ज़रिए दिमाग की शराइन में जाता है और वहाँ पे जाके फंस जाता है, क्योंकि वहाँ की जो कैपिलरीज़ होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो जो वहाँ से जा नहीं पाता है, और एम्बोलिज़म जो है वो थ्रोम्बोसिस वो उसमें जाके अटक जाता है।
سدہ کے سبب دماغی اجزاء میں خون کم پہنچتا ہے یا بالکل نہیں پہنچتا۔ سدہ مینس ہوتا ہے آبسٹرکشن کا ہو جانا، بالکل نہیں پہنچتا ہے، جس سے جوہر دماغ نرم پڑ جاتا ہے اور نتیجتاً سکتہ کی طرح علامات رونما ہوتی ہے، لیکن سکتہ جیسی بے ہوشی اور بے خبری نہیں ہوتی ہے۔ دماغی سدہ کا انجام 3 طرح کا ہوتا ہے۔ 1، اکثر مریض بے ہوشی کے بغیر اچانک فالج جانبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری، مرگی و بدحواسی کے بعد فالج جانبی ہوتی ہے۔ تیسری، یک لخت ہذیان ہو کر مریض داء الرقص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔